जिज्ञासुओं को चेतावनी। प्रेम और लगन के बिना प्रथम दर्शन होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसी कारण सर्व सत्संगी जनों को उचित है कि प्रेम सहित स्वरूप का अभ्यास प्रारंभ करे और दर्शनों की प्राप्ति मौज पर छोड़ दे, क्योंकि अधिकार प्रति सतगुरुदेव जिसको जिस अनुकूल विवारेंगे कृपा पूर्वक फल प्रदान कर देंगे। प्रथम स्वरूप के दर्शन होने से अभ्यास में सुगमता अवश्य होती है, क्योंकि मार्ग महा कठिन है। दर्शन की प्राप्ति के लिए लगन में वृद्धि की आवश्यकता है। मन में व्याकुलता आदि का उत्पन्न न होना उसके प्रेम और लगन की न्यूनता है, यही उन्नति की बाधक है। लगन और व्याकुलता की इस मार्ग में उन्नति का साधन है। विरह और व्याकुलता में एक प्रकार का रस होता है जो दर्शन होने की अवस्था में प्राप्त नहीं होता। सतमार्ग की प्राप्ति के अर्थ यथार्थ गुण का ही सत्संग मुख्य है। यदि संत सतगुरु न मिल सके तो उनसे मिला हुआ कोई प्रेमी जन मिल जावे जो कि साधन संपन्न होए और उस पर सतगुरु दयालु की कृपा भी पूर्ण होए तो उसके सत्संग से कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे प्रेमी जन से कोई भेद और युक्तियां ज्ञात करके अभ्यास आरंभ करे तो सतगुरु दयालु अपने चरणों में अंगीकार कर सकते हैं। अंतर वह चत्कार दिखाकर उसकी प्रीति और प्रीति में दृढ़ता करेंगे, जिससे उस प्रेमी को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। जब ये अवस्था हो जाए तो उचित है कि उस प्रेमी सत्संगी से जिससे भेद मिला है सर्वदा उसका सत्संग करता रहे। जिस साधन की भजन में आवश्यकता हो उसको ज्ञात करता रहे। एक दिन ये दोनों परम धाम को प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रथम सत्संगी उस धाम को जा रहा है और दूसरे को संग ले जा रहा है, अर्थात परमार्थ में उसको दृढ़ता देता जा रहा है। 3 विघ्नों के नामों का वर्णन। ध्यान और भजन का रस न मिलने के 3 कारण हैं, वाचिक, कायिक और मानसिक। पहला, कुसंग के दुर्वाक्यों का श्रवण करना ही वाचिक विघ्न है। दूसरा, रोगादिक शारीरिक उपद्रवों का नाम कायिक विघ्न है। तीसरा, मेले तमाशे आदि का विशेष कर देखना अथवा रजोगुणी पुरुषों का संग करना मानसिक विघ्न है। अब इनके लक्षण और निवृत्ति के उपाय नीचे दिए जाते हैं। प्रथम विघ्न का स्वरूप। विघ्न होने का प्रथम यही कारण है कि स्वाभाविक ही विषयी पामर कुसंगियों या संतों की निंदा करने वालों का समागम होना, उसके कुतर्क व विरोधी वाक्यों को अथवा संतों की निंदा को सुन करके चित्त में भ्रम उत्पन्न करके उदास होना, अपने निश्चय से चलायमान हो जावे। अभ्यास के समय बार बार उन्हीं वाक्यों की स्मृति होना, इन्हीं कारणों से लगन और प्रेम जाता रहा। जब प्रेम न रहा तब मन और श्रुति अभ्यास से गिर गए, तब भजन का आनंद भी जाता रहा। प्रथम विघ्न की निवृत्ति का प्रथम उपाय। उदासीन होकर निश्चय से चलायमान होने का ये कारण है कि अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, न सतमंग के वचनों का ही विशेष कर ज्ञान है। ज्ञान या विचार होता तो विरोधी वचनों को काटकर इस प्रकार प्रिय वचनों से उत्तर देते जिससे वह लज्जित होकर चुप हो जाते। यदि उनको उत्तर देना या बात करना उचित न समझे तो अपने चित्त में सत्संग के वचनों और भक्ति की रीति की विचार कर दुर्वाक्यों का प्रवेश ही न होने दे। उन कुत की जीवों को दुर्भागी, दुर्मति, अभागी जान कर उनसे उदासीन रहे। अपने भाग्य की उपमा करता हुआ दृढ़ता से अत्यंत लगने के साथ अभ्यास करता रहे। प्रथम विघ्न की निवृत्ति का द्वितीय उपाय। यदि अपने को इस प्रकार समर्थन न जाने तो उसे चाहिए कि वह संतों के ग्रंथों में से विरह अथवा प्रेम उपजाने वाले वचनों को ध्यान सहित पढ़े या अपनी अवस्था किसी अपने से अधिक अभ्यासी श्रद्धालु से कहे, फिर जैसा वह समझाए उसी प्रकार अपने भ्रम और अज्ञानता की निवृत्ति के लिए उसको भली प्रकार विचारे। तात्पर्य यह है कि संतों के ग्रंथों और सत्संगी श्रद्धालुओं के वचनों से अवश्य ही चित्त को शांति प्राप्त होती है। इसी तरह श्री गुरुदेव की दया से जो दिल में
में भ्रम व त्रुटियां हो वह दूर हो जाएगी। प्रथम विघ्न की निवृत्ति के लिए श्री गुरुदेव से प्रार्थना का वर्णन। जो ऊपर लिखित उपायों से शांति न बने तो भजन व ध्यान में भ्रम की निवृत्ति के लिए अधिक चित्त लगावे और सद्गुरुदेव से प्रार्थना भी करता रहे तो अवश्य ही उनकी कृपा से विचार प्रकट हो जाएगा। प्रथम विघ्न की निवृत्ति का वर्णन। श्री सद्गुरुदेव की कृपा का ही ये फल है कि जो विकार मन में गुप्त रूप से उपस्थित थे उन्हें प्रकट करके उनका नाश कर दिया। जो किंचित मात्र त्रुटि रह भी जाएगी तो धीरे धीरे उनकी निवृत्ति भी हो जाएगी। अभ्यासी को चाहिए जब कभी इस प्रकार की उपाधियां प्रकट होवे तो सत्संग द्वारा और संतों के ग्रंथ पढ़कर उनका विचार भली प्रकार करे। गुरुदेव की कृपा से उनकी निवृत्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद प्रकाश हो जाए तो फिर माया का बंधन कट जाता है। उसी ज्ञान को नाम केवल ज्ञान है। किसी स्थान पर एक विद्वान बड़ी कीर्ति वाला था। सभी कहते इस जैसा विद्वान जगत में कोई नहीं है। ज्ञान का स्रोत इसके हृदय में खुला रहता है। सरस्वती इसकी जीवा पर विराजती है। दैव योग से उसे एक रोग ने ग्रस लिया। उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। वह मनुष्य का नाम तक भूल जाता है। उसको ऐसी अवस्था देखकर सबको आश्चर्य हो गया। यही लौकिक ज्ञान की अवस्था है। ये इंद्रियजन्य ज्ञान है। इस पर कोई क्या भरोसा रखे और क्या अभिमान करे। ये ज्ञान बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है। ये केवल स्मरण मात्र है। वास्तव में ज्ञान तो वह है जिससे आत्मा स्वतंत्र हो जाए, उसके कर्म बंधन टूट जाए। वह ज्ञान आत्मा के चित्तवन करने से होता है। वह सब अवस्थाओं में एक सा बना रहता है। वह होकर फिर नष्ट नहीं होता। रोग शोक से आत्मज्ञान कदापि दुर्बल नहीं हो सकता। प्रभु कृपा से यदि एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो सारे पाप कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। कारण कि जब अपना होना प्रकट हो जाता है तो फिर जानने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती। अपने स्वरूप में परम तृप्ति हो जाती है। उसके शोक जड़ से नष्ट हो जाते हैं और सारी चिंताएं दूर हो जाती है। सारांश ये है कि परमार्थिक ज्ञान सदा रहने वाला और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान अस्थिर और विनाशी है। आशीर्वाद गुरु का मिले जन के सुधरे काज, आत्मज्ञान की सुध पड़े मिले सच्चा स्वराज्य। श्री महाराज जी की सेवा में किसी व्यक्ति ने ये विनय की कि मैं अपनी आत्मा की सत्ता जानना चाहता हूँ, कृपा कर कोई युक्ति बताइए। आपने कहा कि विचारशील आत्मा तो तुम आप हो। तुम दूसरी वस्तुओं को जानने वाले हो। तुमको अपने को जानने के वास्ते आप ज्ञाता बनने की आवश्यकता ही नहीं। जो दूसरों का ज्ञाता है वह अपना ज्ञाता कैसे बने। वह तो ज्ञान स्वरूप है। दियों को लेकर घर के पदार्थ देखे जाते हैं, परंतु दिया अपने आप का दिया कैसा हो जाए, वह तो प्रकाश रूप है। आँख सभी पदार्थों को देखती है, परंतु आँख अपने आप को नहीं देखती। हाँ, दर्पण सामने रख लेने से आँख अपने प्रतिबिंब को देख लेती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आत्मा अपने गुणों को जान जाता है कि ये ज्ञाता है। ये वह कह कर सब वस्तुओं को जानता है, पदार्थों को नापता है, पदार्थों की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण पा जाता है। भला जो सब को तोल रहा है वह अपने आप को कैसे तोले। आपे में ढूंढो को हो कौन, दंड ढांड से परे है जोन। जब आत्म आतप है प्यारे, आप ही आप पुकारे कौन। अपने आप को जानने के लिए गुरु शब्द ही पर्याप्त है। एक दिन इरशाद हुआ कि श्री भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम मनुष्य, बैल, कुत्ता और बगुला इन चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी। बैल से कहा, तुम्हारा यही काम है कि गाड़ी, हल, कुआं और बोझ उठाने आदि का काम करना। मनुष्य के अधीन रहकर जो कुछ वह खाने को दे खा लेना। कुत्ते से कहा, तुम मनुष्य के द्वार पर बैठकर रखवाली करना और जो कुछ टुकड़ा मिले उसे खाकर निर्वाह करना। बगले को आज्ञा दी कि तुम जल में ध्यान लगाकर मछली की ताक में खड़े रहना और जो मछली निकले खा लेना और रात को वृक्षों पर सो रहना। ये आज्ञा सुनकर बैल, कुत्ते और बगुले ने भगवान से विनय की, हे नाथ, इतनी विपदा बरी
40 वर्ष की आयु तो बहुत है, इससे आधी होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा कि हम तो आयु निश्चित कर चुके हैं, हाँ यदि चाहो तो एक दूसरे को दे दो। बैल ने कुत्ते से कहा कि भाई हमारी आधी आयु तुम ले लो। वह कानों पर हाथ धर माया और कहने लगा कि मैं तो आधी आयु भी दूसरों को देना चाहता हूँ। रात दिन दूसरों की चौकीदारी और फिर भला दूसरों के टुकड़े नहीं बाबा, ये 40 वर्ष दूसरों के टुकड़ों पर कैसे कटेंगे। बैल ने बगुले से विनय की कि हे भाई तुम ही हाथ बटा लो, मेरी आधी आयु तुम ही ले लो। बगुला ने कहा भाई तुम दोनों तो खूब आराम से हो, काम तो अवश्य कठिन है पर खाने की चिंता तो नहीं है। मुझे तो सर्दी गर्मी हर ऋतु में ही कष्ट रहेगा, दिन में जल के अंदर, रात को वृक्ष के ऊपर रहना पड़ेगा, अपने खाने का स्वयं प्रबंध करना होगा, कभी मिला कभी ना मिला। मैं तो आधी छोड़ चौथाई आयु चाहता हूँ। उन तीनों की बातें सुनकर मनुष्य बोला भाई घबराते क्यों हो, जिस जिस की आयु बारी हो हमें दे दो। तीनों ने अपनी 20-20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दी। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। मनुष्य 40 वर्ष तक तो अपनी प्राकृत आयु पूरी करता है, इसमें मनुष्य का जीवन विषयानंद भोग विलास में रहता है। 40 से 60 वर्ष तक बैल की आयु भोगता है। स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर बैल की नाई रात दिन धन कमाने और उनकी सेवा में लगा रहता है। उनके मोह में अपने सुख दुख को भूल जाता है। जो कुछ बची कुची या बासी रोटी मिल गई खा लेता है। अच्छा खाना पीना पहनना अपनी संतान के लिए छोड़ देता है। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर देह बलहीन हो जाने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर सकता, हाथ पैर कांपते हैं, चारपाई पर पड़ा रहता है। अब 60 वर्ष से 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु भोगनी पड़ती है। कुत्ते की नाई जोर जोर से खांसता है, उसका खांसना और बोलना बहुत बच्चों को बुरा लगता है। तनिक सी बात पर डांट डपट और कहते हैं कि क्या तुमसे चुप नहीं रहा जाता, कुत्ते की नाई भौंकते रहते हो, तुम्हारी बकवास से सिर दुखता है। यदि बाल बच्चों की संख्या अधिक हो जाए तो घर में रहने को जगह ही नहीं, इसलिए बूढ़े की चारपाई ड्योढ़ी में डाली जाती है। जीवी अंदर आवे जावे उनकी रोका टोकी दिन भर उसका काम है। जिस प्रकार कुत्ते को टुकड़ा डाल देते हैं उसी प्रकार उसको भी मिल जाता है। जिस प्रकार बच्चे कुत्ते को छेड़ते हैं इसी प्रकार वृद्ध बाबा की हंसी ठट्ठा पोता पोती उड़ाते हैं। क्योंकि ये कुत्ते की आयु का भाग है, इसलिए कुत्ते की नाई जीवन व्यतीत होता है। 80 वर्ष की आयु के बाद बगले की आयु आरंभ होती है। अब तो चलने फिरने से भी रह जाता है। बगले की नाई इस तरह आंख बंद किए चारपाई पर बैठा रहता है कि कोई वो बेटी पोता पोती निकले तो उससे जरूरत की वस्तु या जरा सा जल मांग ले। आहा, कितना कष्ट और विपदा इस आयु में भोगने पर वो मनुष्य का चित्त शरीर त्यागने को नहीं चाहता। कहीं और से आयु मिले तो वह भी लेने को तत्पर है। इस कष्ट में और जीने की चाह, परंतु इसके अंतर्गत एक मनुष्य कर्तव्य छुपा हुआ है जिसको विषय भोग में भूस चुका है, उसी कारण ये कष्ट है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तीनों ने तो श्री भगवान के कथानुसार अपना कर्तव्य पालन किया, परंतु मनुष्य सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन न कर सका। एक दिन श्री महाराज जी ने श्री योगानंद जी से 1919 ईस्वी में कहा कि हमने अपने में 3 बातें विशेष कर देखी। प्रथम, ये कोई कार्य अच्छा या बुरा हमसे हुआ उसे करके न तो हम पछताए न हर्ष हुए। इसका ये लाभ रहा कि किसी का संस्कार हमारे दिल में पैदा न हुआ, क्योंकि कोई कार्य अच्छा या बुरा उसके बार बार ध्यान करने से उसकी आदत पड़ जाती है। दूसरे, हम किसी का गुप्त वेद किसी नहीं कह सकते थे, परंतु कुछ समय ऐसी अवस्था हो गई है कि अब हम वेद को छिपा नहीं सकते, इसलिए अब कोई वेद की बात हमसे न
कहना। यदि कहेंगे तो हम किसी न किसी से अवश्य कर देंगे। यदि दिल का हाल कहे बिना तुमसे न रहा जाए तो मुख से न कहना, मानसिक रूप से मन ही मन में कह देना। उसी प्रकार तुम्हें उसका उत्तर अंतर ही में मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि हम में सहन शक्ति बहुत थी। किसी का दोष या उचितानुचित देखकर हम उस पर क्रोध नहीं करते थे। अब बिना कारण ही किसी न किसी पर रुष्ट हो ही जाते हैं। भले ही ये अवस्था अधिक देर तक नहीं रहती, फिर भी तुम लोगों को अचंभा सा होता होगा। इसलिए हमारी बात का और कहने सुनने का विचार न करना। यदि विचार किया तो हानि लाभ तुम्हारा। हमें जो कहना था सो कह दिया, ये भी एक प्रकार की अवस्था है। प्राय पास रहने वाले इस बात को जानते थे। 1-2 मिनट को ही जोश आता, परंतु उसे मुस्कुरा कर टाल देते, क्योंकि कई साल अवधूत वृत्ति में रह चुके थे। अब परमहंस अवस्था थी, फिर भी पल दो पल को कभी न कभी वह भाव बरत ही जाता था। यही बात एक समय हमें सेठ हंसराज जी ने भी समझाई थी, क्योंकि शाहराज जी कई साल उनके पास विराजमान रहे। वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे। परमहंस पूर्ण अवस्था का नाम है, अवधूत अवस्था इससे पहले है। दोनों में इतना भेद होता है कि अवधूत अवस्था में जोश होता है, उसमें उपदेश आदि की कोई बात नियमानुसार नहीं होती। यदि किसी पर दृष्टि पड़ गई, बर्तन साफ हुआ तो निहाल हो गया, अपना सा बना लिया। यदि साफ न हुआ तो इससे विपरीत, उनको बर्तन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु परमहंस अवस्था में ऐसा नहीं होता। साधक की अवस्था को देखकर उसको योग्य बनाने के लिए उसी के अनुसार उसमें वस्तु भरते हैं, अर्थात साधक के द्वारा शैन निज वस्तु का ज्ञान कराते हैं। एक दिन इरशाद हुआ कि कच्चे वैराग्य में घर बार त्याग कर देने में अक्सर मनुष्यों को बहुत धोखा हो जाता है। वह भूलवश उस अधूरे त्याग को सच्चा त्याग समझ लेता है, और जब भोग की आयु गृहस्थियों के सुख को देख कर लगती है, तब धैर्य रहित होकर अपने पथ से गिर जाते हैं। अब घर तो छूट ही गया, मठ इत्यादि बनाकर उन इच्छाओं को पूरा करते हैं जिनके कारण पतन हुआ। जिन भोगों को गृहस्थी खुल्लम खुल्ला भोगते हैं, वह छिप कर और ढंग से भोगते हैं, कारण कि वैराग्य त्याग दोनों कच्चे थे। यदि ज्ञान विचार में वैराग्य होता तो आत्मा उन्नति प्राप्त करके सच्चे पथ के दर्शक होते। वह तो स्वयं ही पथ में रह गए। लोगों ने त्याग वैराग्य को केवल वेश लेना ही समझा है। वेश टेक बहुत अंतरा, जैसे धरण आकाश, वह आत्म रंग में रंगे वेश जगत का दास। त्याग को लोगों ने जाहिरा घर बार त्याग करना ही समझा है। त्याग से तात्पर्य विषय त्याग था। पांचों इंद्रियों के जो रूप रस आदि विषय है, इन पांचों विषयों को वश में करना, इनके लिए चंचल न होना ही विषय त्याग है। इस उत्तम त्याग को ही संन्यास कहते हैं। इन दोनों में कुछ अंतर कर्म त्याग का है, जिसे संन्यास कहते हैं, और कर्म के फल के त्याग को उत्तम त्याग कहते हैं। आत्म उन्नति करने वाले सच्चे जिज्ञासु लोकेशन, धनेशन, परिवारेशन छोड़कर त्याग संन्यास को पहुँचते हैं। मोह, ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो जाते हैं। यदि उनमें इन इच्छाओं का किंचित मात्र भी अंश रह गया तो उस त्यागी बाबा की तरह गति होगी। बाबा जी वैराग्य में अपने पुत्र स्त्री को त्याग कर नगर से बाहर किसी मंदिर में रहते थे और भिक्षा मांगकर उधर पूर्ति कर लेते थे। पुत्र ने विनय की कि यदि आप घर से बाहर रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, भिक्षा मांग कर न खाएं, भोजन आप घर पर ही करें, क्योंकि जिस कारण आपने त्याग किया है वह समय भजन पूजन का आपको नहीं मिलता होगा। जिन ग्रह कार्यों से उकता कर त्याग किया है वह समय उधर मरण भरण चिंता में नष्ट हो जाता होगा।